एक ऐसा किला जिसे पाने की ख्वाहिश हर कोई रखता था, पर वो किसी के हाथों नहीं लगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किले की सैर कराने ले चलते हैं जिसे आज तक ना ही कोई जीत पाया और ना ही उसे कोई अपने वश में कर पाया। जी हाँ, आज हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे किले में ले चलते हैं जिसे कोई भी जीत नहीं सका और उसे अजय किला भी कहा जाता है, जिसे सुल्तान तक उसे नहीं पा सके। और हाँ, जो भी उस किले में बिना बताए जाने की कोशिश किया वो वापस लौट के नहीं आ सका। जी हाँ, ये है महाराष्ट्र का वो किला जिसे बड़े बड़े धुरंधर भी न जीत सके। इस किले का नाम है देवगिरी किला, यानी कि दौलताबाद किला। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर यह स्थित कहाँ है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद स्थान पर स्थित है। पहले इस किले का नाम देवगिरी था, बाद में इस किले का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया गया। यह किला बेहद ही ऊंची शंकुआकार पहाड़ी पे बनाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 200 मीटर। इस किले का निर्माण 1157 ईस्वी में हुआ था। यादव वंश के राजा भिल्लव पंचम ने इस किले का निर्माण करवाया था। देवगिरी किला यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी। यह इलाका व्यापार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उत्तर और दक्षिणी भारत को जोड़ता था। इसीलिए इस जगह पे काफी शासकों की बुरी नजर हुआ करती थी। साल 1256 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। उन्होंने उन्हें परास्त किया और वहां से बेहद ही ज्यादा धन दौलत लूट लिए और उसे लूटने के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। रामचंद्र देव को अपने अधीन कर लिया। देवगिरी का इतिहास तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया जब वहां पे आया मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में, और उसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर ली। 1327 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी तो बदल ली और उस राजधानी का नाम दौलताबाद रख दिया गया, पर यह उसके लिए बेहद ही असफल रहा। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखने के बाद जब दिल्ली से लोगों को यहाँ पे लाया गया राजधानी बनाने के लिए, तो कुछ लोग तो रास्ते में ही मर गए और जो कुछ लोग बचे थे वो वापस लौट के चले गए। इसलिए उसका जो मंशा था वो बेहद ही विफल रहा। वहीं अगर इसकी सुरक्षा की बात करें तो देवगिरी की जो सुरक्षा थी वो इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वहां जाने वाले अगर एक बार चल जाते थे तो वहां से आना उनके लिए नामुमकिन ही हो जाती थी। कहा जाता है कि किले के जो चारों तरफ बेहद ही खाई बनाई हुई थी और वो जो खाई थी उसमें पानी भरे हुए रहते थे और उसमें मगरमच्छ और जहरीले सांपों को छोड़ा जाता था। और जो देवगिरी के अंदर जाने वाली सुरंग थी वो बेहद ही अंधेरी और डरावनी थी। अगर कोई उसमें चला भी जाता था तो उसमें आगे जाने के बाद ऊपर से अचानक से हमले होने लगते थे, और अगर कोई उस हमले से बच जाता है तो वहां के जो जमीन थे, फर्श थे, वहां पे लोहे की नुकीलें बनाई हुई थी। अगर कोई सैनिक या फिर घोड़ा हाथी अंदर जाता है तो उसके पैरों में वो नुकीलें चुभ जाती थी और वो घायल होके उसे आगे नहीं बढ़ पाते थे। और अगर वो इससे भी आगे निकल गए और उन नुकीलों को भी अगर पार कर लिए तो उनके सामने थी एक बेहद ही खड़ी चट्टान जिसपे चढ़ना तो असंभव ही था। इसीलिए इस किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था और इस किले को जीतने के लिए कितने ही मुगलों ने, कितने राजाओं ने संघर्ष किए थे। देवगिरी किले के पास में ही थी चार मीनार जिसकी ऊंचाई 30 मीटर थी और यह विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता था। इन सब के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इस इमारत में मौजूद थी, जिसमें से एक था मस्जिद, दूसरा था मंदिर, तीसरा था पानी की टंकी और चौथा था भारत माता की मूर्तियां। बहुतों राजाओं तथा बहुत मुगलों की भी मंशा थी इस किले पे शासन करने की, पर कुछ ही राजा थे जिन्होंने इस किले पे शासन कर पाए। उनके नाम थे यादव वंश, दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत, निजाम शाही, मुगल साम्राज्य। देवगिरी किला बस एक किला नहीं था, यह भारत के साहस, बलिदान और संघर्ष की एक कहानी भी बयां करती थी। लोगों का मानना था कि अगर कोई बिना नक्शे के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वापस नहीं आता। उसकी टेढ़ी मेढ़ी बनावटें उन्हें वहीं पे भटका देती हैं। और अगर कोई अंदर चला भी गया तो वहां के जो अंधेरी गलियां हैं उनसे तो वो बच ही नहीं सकता। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इस जगह पे जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
और अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आपको सबसे अच्छी किला कौन सी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार और अपना सहयोग हमें जरूर दें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।